हेलो एवरीवन, क्या हाल है। चलो, थर्ड पार्ट में आपका सभी का स्वागत है। इस सीरीज का नाम मैं एक बार बोल सकता हूँ कि सबका साथ सबका विकास है ना। हम सबको मिलके एक दूसरे की हेल्प करनी है, राइट। चलो, एक चीज़ आप बताना कि आप क्या फॉलो कर रहे हो या नहीं फॉलो कर रहे हो। प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट के जरिए। सबसे पहले लिखना कि यस आई एम फॉलोइंग। सो मैं कुछ आपके लिए नई नई चीज़ें और लेके आऊँगा, राइट। क्योंकि आप सभी का जब कमेंट आएगा तो एक थोड़ा विश्वास पड़ेगा कि यस, तो आप सभी के लिए कुछ नया करने की इच्छा होगी, राइट। तो आप मुझे बताइएगा। और नाउ स्टार्ट करते हैं। और फिर अगर आपको अपना स्टार्टअप हो या अपनी जॉब हो या स्टूडेंट लाइफ हो, कोई प्रॉब्लम्स अगर फेस आ रही है कि कहीं आप स्टक हो रहे हो या कोई कारण है, तो यस, आप कमेंट के जरिए आप मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि हम सब एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि हमने ये यहाँ पर इस जो सीरीज़ है, इसका ऑब्जेक्ट यही है कि सबका साथ सबका विकास, एक दूसरे की हेल्प करते हुए हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। अगर कोई स्टार्टअप है तो यस, वी विल डिस्कस कि स्टार्टअप में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। स्टार्टअप को अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, जहाँ तक मैं कर पाऊँगा यस मैं करूँगा। जहाँ तक और भी हमारे जो साथ जुड़ने वाले लोग हैं, मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब एक साथ होंगे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। चलो जी, तो आज थर्ड डे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि अब ले लो एक पोज, 5 मिनट का समय दो और लिखो। हाँ जी, तो आप सभी ने लिख लिया होगा अपना पूरा शेड्यूल, ठीक है। कितना समय लिखा, कितना समय लगा, एक बार लिख लो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस होगी, आपको लगेगा कि हम 4 से 5 मिनट में अपना पूरा होल शेड्यूल, पूरे की कंपोनेंट्स को हम लिख पा रहे हैं। तो आज का जैसे कि एज यूजुअल मेरा लोनावाला में ही स्टे था आज। तो अभी आ चुका हूँ खैर मैं। तो लोनावाला में जो स्टे था, तो आज क्या था, आज मैं जल्दी उठ गया था, अराउंड 6 o'clock उठ गया था मैं। इवन रात को भी लेट सोया था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठ गया था। सो उस टाइम ड्यूरेशन में सोच रहा था क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ओ माय गॉड, मैंने अभी देखी है टू, है ना। वो एक अच्छी मूवी थी, मुझे देखनी भी थी। मैंने कहा यार कुछ ऐसी मूवीज़ हो जो हमारे को थोड़ा सा, कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचने पर, कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचे हैं, जहाँ पर हम एक रूटीन वाला मामला नहीं है ना। सो अच्छा अच्छा मूवी लगा मुझे। और वो जो लर्निंग वहाँ से जो मैंने सीखी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट जो मैं बोल सकता हूँ 6 to 10, मैंने उसको फटाफट फास्ट स्पीड पे देखा। और वहाँ जो मेरी 3 लर्निंग थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। एक तो सबसे पहले, सत्य को बोलने में कभी डर नहीं होना चाहिए। सत्य को आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कोई डर नहीं होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सत्य जो है बोल दिया जाए। दूसरा, अपने आप को आपको अपने आप को आगे लाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे उस मूवी में ये था कि पंकज त्रिपाठी ये सोच रहा था कि मैं केस ना लड़ पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, स्कूल सिस्टम के अगेंस्ट में जाऊंगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट यस, उसने अपना केस फाइट किया। और जब उसने अपना केस मजबूती से फाइट किया तो यस, रिजल्ट सभी ने देखा उस मूवी के अंदर। रिजल्ट उसी के फेवर में आया, राइट। तो सत्य को आपको बोलने में डर नहीं होना चाहिए। अपने आप के जो सिचुएशन है उस पर आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। हो सकता है आप पहले शुरुआत करो, बाद में कारवा आ जाएगा, ठीक है ना। और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वास्तव में बहुत ज़रूरी है, इन टर्म ऑफ दैट एजुकेशन, राइट। और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना, मतलब इवन मैं आपको बोलूँगा कि प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल फील टच होना चाहिए। मतलब सिर्फ किताबें किताबें किताबें, उससे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल फील कि जब वो बंदा कॉर्पोरेट मार्केट में जाए, ठीक है, जब वो कॉर्पोरेट मार्केट में जाए तो जो वहाँ जो काम हो रहा है वो उसे सिखाया जाए, ताकि उसकी वर्थ बने, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर क्वालिफाइड होने के बावजूद जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं दी जा रही है। तो वो स्किल्स थोड़ी सी हमें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे सिस्टम में, नो डाउट। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो उसे धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बट स्टिल फुल फ्लेज्ड अभी भी नहीं हुआ है। चलो जी, लेकिन हो जाएगा। आई होप कि आने वाले टाइम में अगर हम इसी तरीके से डिस्कशन करते रहेंगे, हम हमारे इनपुट शेयर करते रहेंगे, तो नो डाउट आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है ना कि एजुकेशन सिस्टम में या किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि कोई चेंज होना चाहिए, तो प्लीज़ बताइए। और अगर आपने भी उस मूवी से कुछ सीखा हो तो यस, आप शेयर कर सकते हैं। आपके दिन में आपने क्या सीखा है वो आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि जितना आप मतलब कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि जब आपके कमेंट्स होंगे ना, वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस होंगे, मोटिवेशनल, कहते हैं ना, एक मोटिवेशन क्रिएट करेंगे मेरे लिए, ठीक है। कि मैं आपके साथ कंसिस्टेंसी से और कुछ नया
नया कुछ लेके आऊँ, ताकि वो हम सभी को हेल्प करे। और आने वाले टाइम में मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ कि बहुत कुछ नया करने वाले हैं। चलो, फिर मेरा क्या शेड्यूल था, फिर कोई ज़्यादा खास शेड्यूल नहीं था। फिर मैंने 10 से 2 के बाद में वो वहाँ का नॉर्मल जो शेड्यूल था वो रहा है। उसके बाद सारा का सारा नॉर्मल शेड्यूल था, नथिंग स्पेशल। ठीक है, अगर मैं किसी से कनेक्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी से आप कनेक्ट होते हो, किसी से पहली बार कनेक्ट हो रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप उनके नंबर ले लो, उनका नाम ले लो। ठीक है, और कभी होता है ना वाया वाया अपने रिलेशन निकल जाते हैं कि यार अच्छा आप इसके जानकार थे, ओ आप तो उनकी बुआ के मासी के लड़के हो, ओ मेरे लिए आप क्या हो गए, मेरी चाची जी के आप रिलेटिव्स हो, वॉट एवर जो भी रहता है। तो ये कनेक्शंस होते हैं, और आजकल हम इन कनेक्शन को समझ ही नहीं पाते कि भाई क्या कनेक्शन है ना। हम बिल्कुल नियरेस्ट जो कनेक्शन है वही हमें पता रहता है। बट दीज थिंग्स हमारी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यस हमें पता रहे। देखो क्योंकि ये चीज़ें इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि क्या, दुनिया गोल है, कब किसको किसी की ज़रूरत पड़ जाए गॉड नोस। हाँ, तो दुनिया गोल है यार। तो ये सारी चीज़ ना कनेक्टेड होनी चाहिए, सभी से कनेक्ट में रहो, सभी से टच में रहो, है ना। हर एक लिस्ट बना लो एक, कि यार दीज आर माई क्लोज कनेक्टेड, दीज आर माई दीज फ्रॉम दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, और सभी से कनेक्ट रहना चाहिए। क्योंकि एक नेटवर्किंग जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बड़ी काम आती है। आप उनके काम आ सकते हो, वो आपके काम आ सकते हैं, दैट्स इट। मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए कि हमारा भी एक हमेशा ये रहना चाहिए कि अगर सामने वाले को ज़रूरत पड़े तो यस आई एम अवेलेबल, और हमको कभी ज़रूरत पड़े तो जब सामने वाला हमारे लिए अवेलेबल रहे। तो ये रिलेशनशिप आपकी तभी हो पाएगी जब आप नेटवर्किंग करोगे, कनेक्टेड रहोगे लोगों से, है ना। हर एक ओकेजन पर आप कनेक्ट करो, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द व्हाट्सएप मैसेज, उठाओ कॉल और फ़ोन कर लो यार, 2 मिनट लगते हैं, राइट। कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अपनानी चाहिए। चलो जी, बस बाकी कुछ और स्पेसिफिक नहीं था। कल कल नहीं, नेक्स्ट मंडे जब हमारे 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं एक स्पेसिफिक आपको एक चीज़ बताऊंगा जो हमें और ऐड करनी है अपने इसी रूटीन के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।